चलिए, आज का सेशन है प्रैक्टिकल। कल था थ्योरी। आज जो आप सीखोगे वो यूट्यूब में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट क्या चीज है? एक चमत्कार है। आपके पास 24 घंटे हैं, प्रधानमंत्री के पास 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे। आप अपनी जिंदगी के मुकेश अंबानी बन सकते हो, आप अपनी जिंदगी के प्रधानमंत्री बन सकते हो। प्रधानमंत्री भी एक पर्सन होता है, आप और हमारी तरह, बस हम उसकी तरह अपनी जिंदगी में सोचते नहीं। तो आज का सेशन हमारी जिंदगी में चमत्कार पैदा करे, इसको लेकर। जिंदगी में चमत्कार कैसे होते हैं? सारा अपने आप के कॉन्फिडेंस। एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा। कहावत छोटी सी है, हर कोई जानता है, जब जागो तब सवेरा। इसका मतलब जो समझ गया उसकी जिंदगी बदल गई। क्यों? कोई भी चीज का राइट टाइम नहीं होता, हर समय परफेक्ट। बस हम उसको किस एंगल से अप्लाई करते हैं, वो सारा खेल। इसीलिए कहा गया है, किसी ने बहुत खूब कहा है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए दोबारा वक्त नहीं मिलता। जिंदगी नहीं मिलती दोबारा वक्त बदलने के। कहने का मतलब क्या है? जिंदगी एक ही है जो आप जी रहे। 90% लोग क्या करते हैं, या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते। तो सबसे पहले अगर अपने आप को बदलना है, तो चमत्कार पैदा करना है, तो सबसे पहले आपको आज और अभी से शुरू करना होगा। क्यों? कल कभी आएगा नहीं, और जो बीत गया कल है आप उसे बदल नहीं सकते। तो आज से आपको अपनी जिंदगी में एक डेडलाइन बनानी होगी जिससे चमत्कार पैदा हो। चमत्कार क्या होता है? जो चीज आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। इसीलिए हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हमको जो चीज चाहिए, किसी के लिए पैसा होगा, किसी के लिए रिश्ता होगा, किसी के लिए परिवार होगा, किसी के लिए हेल्थ होगा। तो टाइम मैनेजमेंट जब हम करेंगे इन 7 दिनों में, तो हर वो चीज जो आप चाहते हो वो सब उसमें आएगी। इसीलिए मैंने क्यों बोला, बदलना सबसे पहले किसको है? हमको, खुद को। इसीलिए चमत्कार आपके लिए कौन कर सकता है? आप खुद। क्योंकि दूसरा आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं ला सकता। चमत्कार आपकी जिंदगी में आप खुद ला सकते हो। अब क्वेश्चन उठेगा, चमत्कार लाएं तो कैसे लाएं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि चमत्कार लाएं तो कैसे लाएं। तो चमत्कार लाने का सिंपल फार्मूला है कि आपका जो समय है उसको सही यूज करो। जैसे कहते हैं, अगर हम पैसा गलत जगह लगाएंगे पैसा डूब जाता है, लेकिन अगर वही पैसा हम सही जगह लगाएं, सही टाइम को सोच कर लगाएं, तो वही पैसा बड़ा पैसा बनेगा। जैसे 2010, अगर आपने मात्र 1000 रुपए बिटकॉइन में लगाए होते, 1000 की कीमत 500 करोड़, जो सपने में भी पॉसिबल नहीं। पर आपको उसको शुरुआत करनी थी, पर उस समय टाइम नहीं कि हम ये देखें कि बिटकॉइन नाम की कोई नई चिड़िया आई है। आज हर कोई लगा रहा है, पर पैसा नहीं बनता। पैसा कब बनता है जिंदगी में? चमत्कार कब होता है? जब आप औरों की अपेक्षा पहले पकड़ लो। इसीलिए एक वर्ड होता है टाइमिंग। टाइमिंग, टाइमिंग बना कहां से? टाइम से। इसीलिए मैंने क्यों बोला, वर्ड की सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज कौन सी है? टाइम मैनेजमेंट। इसीलिए हर बड़ा बिजनेसमैन, हर बड़ा एक्टर अपने टाइम की कीमत लेता है। आप और हम कभी नहीं सोचते कि हमारे टाइम की कीमत क्या है। अब ये 7 दिन के सेशन में
हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस टाइम को मैनेज कैसे करें। तो टाइम को मैनेज करने के लिए एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं। आपकी जिंदगी में हर एक इंसान में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हर कोई जानता है, कोई नई बात नहीं। पर कभी कोई इस एंगल से नहीं सोचता कि एक घंटे में 8 फिल्म चलती है। जैसे एक फिल्म शो एवरेज 3 घंटे का होता है, ऐसे ही आपकी जिंदगी टोटल 8 फिल्म चलती है। अब उस फिल्म में मैंने क्या बोला, चमत्कार आप खुद कर सकते हो, क्योंकि हीरो बनना कि विलन बनना ये आप डिसाइड करोगे। साइड एक्टर बनोगे कि मेन एक्टर ये आप डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले हमको जिंदगी जीना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, नो बीपी, मतलब टेंशन नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जिंदगी को जिंदगी की तरह जी। क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या बोला था, किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती फिर से वक्त बदलने के लिए। इसलिए जो आप आज सीखोगे वो प्रैक्टिकल है, किसी किताब में नहीं। तो सबसे पहले 8 फिल्म कैसे है अपनी जिंदगी में, एक घंटे में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते। अब इसको एक उदाहरण से देखो। पहली फिल्म शुरू कितने बजे होती है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त 3, 4, 5, 6, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। पहली फिल्म जिंदगी में शुरू कब होती है, 3 बजे से, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। पहला शो 3 से 6 जिंदगी में। दूसरा शो कहां स्टार्ट हुआ, जस्ट इसके आगे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। उसके बाद तीसरा शो इसी के आगे, 9 से 10, 11, 12। हमारी लाइफ में टोटल 8 शो होते हैं। चौथा शो कहां शुरू हुआ, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। पांचवा शो छठा शो सातवां शो और 8वां और लास्ट शो। अभी ये पिक्चर से क्यों समझा रहा हूं, अगर आपको कामयाब बनना है तो मैं हमेशा बोलता हूं आप अर्निंग मनी को फोकस करो, अर्निंग मनी। तो टाइम मैनेजमेंट का किसी भी किताब में ये रूल नहीं लिखा होगा कि सर आप अर्निंग मनी पे फोकस करो। टाइम मैनेजमेंट में हर जगह लिखा होगा आप टाइम को मैनेज करो। जबकि मैंने क्या बोला, ये टाइम मैनेजमेंट क्लास बिल्कुल अलग है। तो आपको क्या करना है, 2 चीजों पे दिमाग लगाना है। पहला क्या, गोल सेटिंग, और दूसरा दिमाग लगाना है अर्निंग। अभी मैंने मनी हटा दिया, क्यों मनी हटा दिया, अर्निंग में हर वो चीज आएगी जो हम चाहते हैं। अगर आप रिश्ते, अपने फैमिली के रिश्ते अच्छा करना चाहते हो तो आप वहां लिखोगे अर्निंग रिश्ते। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो अर्निंग मनी। अगर आप हेल्थ अच्छी करना चाहते हो तो अर्निंग हेल्थ। क्योंकि जो चीज बिगड़ गई है हमें उसे सही करनी है। सही कब होगी, जब हम उसको अर्निंग करेंगे। और हर एक चीज अर्निंग हो सकती है, टाइम लग सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट जब भी हम करेंगे तो हमारे दिमाग में 2 बातें होनी चाहिए, पहली गोल सेटिंग और दूसरी अर्निंग।
ये 2 बात अगले 7 दिन में, मतलब 1 शो हो गया, आज दूसरा है, तो इसको फोकस करेंगे। मेरी हर चीज में ये 2 बातें हम अप्लाई करेंगे। अब 8 फिल्म है। अब हमें क्या करना है, टोटल 6 घंटा सोना है, 6 घंटा सोना है। तो अभी हमने क्या बोला, आज का जमाना है आधुनिक। हम पहले क्या होता था, थिएटर जाना होता था, तो आपको 3 घंटा लगातार देखना मजबूरी। आज क्या जमाना है, यूट्यूब का, रिकॉर्डिंग का, तो आप कोई भी फिल्म लगातार 3 घंटा ना देखो तो भी चल सकता। इसलिए सबसे पहले जब हम टाइम मैनेज करते हैं तो हमें पुराने रूल को भूलना होगा। रूल क्या लाना होगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन। आप किस में कंफर्ट हो, आप किस टाइप के प्लेयर हो, उस पर। अब इसको करते वक्त सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रूल जानना है। क्या रूल, जो सुबह 9 बजे उठता है, वेकअप फास्ट। अगर आपको सबसे ज्यादा सक्सेस बनना है तो सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालिए। सबसे पहले कामयाब कौन हुआ है, जो जल्दी उठता है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आपको 10 बजे सो के उठा हुआ नहीं मिलेगा। अर्ली वेकअप। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन बने हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है, वो सब जल्दी उठते, अर्ली वेकअप। कोई भी लेट नहीं उठता। इसलिए सबसे पहले मैंने एक रूल बनाया था, जो 9 बजे उठता है वो अपनी फैमिली का हीरो होता है। मतलब वो अपने घर में राजा होता है, क्योंकि अपना बच्चा सबसे प्यारा, तो वो घर से बाहर हिट हो ही नहीं सकता। अगर आप 8 बजे उठते हो, अगर आप 8 बजे उठते हो तो आप अपने सोसाइटी में आसपास 10 घरों में राजा कहलाओगे। अगर आप 7 बजे उठते हो तो आप जहां नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहां आप अच्छे गिने जाओगे। अगर आप 6 बजे उठते हो तो आप पूरी ऑर्गेनाइज में अच्छे कहलाओगे, नंबर 1। मतलब आपकी गिनती टॉप में आएगी, आप अच्छा पैसा कमाओगे। अगर आप 5 बजे उठते हो तो आप अपने फील्ड के सुपरस्टार होगे, टॉप 50 में नाम जरूर आए। जिस भी फील्ड में हो, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। और अगर आप 4 बजे उठने की आदत डालते हो तो आप जिंदगी में नंबर 1 रहोगे, अपनी जिंदगी में। और धीरे धीरे आप अपनी वंश में नंबर 1 आओगे, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, किसी ना किसी चीज में। तो पहला काम क्या करना है कि हम कितने बजे उठते हैं उसको डिसाइड करना है, कि हम पहली फिल्म में उठते हैं कि दूसरी फिल्म में। अब हमने क्या बोला, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहला काम क्या करना है, वेकअप फास्ट, मतलब पहली फिल्म में आना। पहली फिल्म में आने का मतलब नहीं है कि 3 बजे उठो, आप इस पूरे 3 घंटे में कभी भी उठ सकते, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो पहला काम क्या करना है, आपको वेकअप फास्ट। जितना जल्दी आप उठोगे उतना आपके पास टाइम ज्यादा होगा। उसके बाद बाकी के जो फिल्म है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सिर्फ कामयाब बनने का एक ही रूल है, आप अपनी जिंदगी का वेकअप पहली और दूसरी फिल्म में लो, मतलब 9 बजे के पहले। क्यों, आप 9 बजे उठोगे, आप तैयार कितने बजे होगे, 10 बजे, क्योंकि फ्रेश होगे, चाय पियोगे, नहाओगे, धोगे।
तो आप बोलोगे अरे सर मैं तो 9 बजे उठता हूं, ये जो टाइम दिया गया है लास्ट टाइम, उस तक आप तैयार हो। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि जिंदगी को फिल्म की तरह देखना है। तो जब आप पहली फिल्म शुरू करोगे, मान लो आप पहली फिल्म नहीं कर पाते तो दूसरी फिल्म करो, मतलब 6 से 9। अगर आपने तीसरी फिल्म की तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये नोट करके रखिए। अगर आप 9 बजे के बाद उठते हो तो कुछ भी कर लो, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये रूल है। किसी भी किताब को देख लो, हर किताब में, हर धर्म में, हर साधु, हर संत, आप जिसे भी धर्म गुरु मानते हो, कभी भी आपका धर्म गुरु 9 बजे सो के उठता है? गौर करो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं भी हो, हर प्रार्थना सुबह होती है। क्यों होती है? उस समय माइंड खाली होता है और भगवान तक सारे संकेत तुरंत पहुंचते हैं। बाद में क्या होता है, सबके मोबाइल ऑन हो जाते हैं, सबकी विशेष ऑन हो जाती है, तो वो चीजें पहुंचती नहीं, पहुंचती है लेकिन टाइम लगता है। और सुबह का टाइम क्या होता है, आप खुद देखो, बाहर चिड़िया चहक रही है, आपको आवाज सुनाई दे देगी, लेकिन 9 बजे बाहर चिड़िया चमकेगी भी ना तो भी सुनाई नहीं देगा। क्यों? ट्रैफिक, लोगों को आना जाना, प्रॉब्लम। इसीलिए अगर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है तो पहली फिल्म और दूसरी फिल्म, इसे सेट करो। अब 2 फिल्म और 3 फिल्म अपने जॉब और बिजनेस के लिए, 2 फिल्म या 3 फिल्म अपने बिजनेस और जॉब के लिए, जिससे आपको इनकम आती है, जिससे आपको इनकम। अब आपके पास क्या हो गया, 2 + 3, एक दे दो फैमिली के नाम, एक दे दो फैमिली के नाम। 3 घंटे होते हैं तो एक फिल्म रोज दो फैमिली के नाम। अब वो आप डिसाइड करोगे कि किस टाइम दो, क्योंकि अगर आपका जॉब सुबह का है, सेकेंड शिफ्ट है कि नाइट शिफ्ट है, वो आप डिसाइड करोगे। लेकिन जिंदगी जीने का क्या रूल आया टाइम मैनेजमेंट का? सबसे पहले वेकअप फास्ट। अगर आज आप 9 बजे उठते हो, जरूरी नहीं कि 6 बजे उठो, 9 की जगह आप 8 बजे करो, 1 घंटा पहले, ताकि 9 बजे तक आप तैयार। आप अपने आप सेकेंड फिल्म में आ गए, अपने आप सेकेंड फिल्म में आ गए। सिर्फ आपको 1 घंटा कंप्रोमाइज करना, उससे और कर सकते हो तो करो, नहीं करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, एक सीट बनानी है। सीट क्या बनानी है? टोटल 8 फिल्म की, एक फिल्म की नहीं। अब सीट बनाते वक्त क्या लिखना है? पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठ। शुरू के 7 दिन अभी आपको इस पे कुछ भी नई चीज करनी। लोग गलती क्या करते हैं, तुरंत बदलना शुरू करते हैं। यहां पर क्या करना है, पहली फिल्म क्या थी, 3, 4, 5, 6। दूसरी फिल्म क्या थी, 6 से 7, 8, 9। फिर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। हर 1 घंटे में आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, सिर्फ लिखो। जबरदस्ती नहीं कि मुझे ये काम करना है, आप जैसे जी रहे हो वैसे जियो। जिस समय जो काम कर रहे हो 7 दिन लगातार कुछ मत चेंज करो। मतलब अगर आप 9 बजे उठ रहे हो, 9 बजे लिख दो वेकअप। फिर 9 से 10 आपने क्या काम किया वो लिख दो कोड वर्ड में। जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब लिख दो YT, मतलब यूट्यूब। अब अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी में, तो यहां पे ये भी लिख सकते हो, यूट्यूब देखा तो शेयर का देखा, कि माइंडसेट का देखा, कि खाना बनाना देखा, मतलब कुछ भी जो आप रियल में कर रहे हो।
तो शुरू के 7 दिन मैंने पहला रूल क्या बताया था टाइम मैनेजमेंट का, सर किसी चीज को टाइम मत देना। अगर आप किसी चीज को टाइम दे दिए तो आपकी बीपी शुरू। इसीलिए मैंने क्यों बोला 7 दिन तक नो बीपी। अगर आपको चाय पीने में 20 मिनट लग रहा है ना, तो आप लिख दो 9 बजे उठा, जैसे मैं उठते ही पहले मंजन करता हूं, पहले चाय पीता हूं और चाय मैं 20 मिनट पीता हूं, पेपर खोल देता हूं, एक घुट पीता हूं और सुविचार देखता हूं। पेपर नहीं पढ़ता, उस पे पहला सुविचार क्या, और फिर दिमाग दौड़ाने लगता हूं इस सुविचार को अप्लाई कैसे करें जिंदगी, शेयर बाजार और लाइफ पे। ये मेरा रूटीन है, बात समझेगा। तो चाय के साथ सुविचार, सुविचार पढ़ने में मुझे 1 मिनट लगता है पर उसको समझने में मुझे 20 मिनट लग जाते हैं चाय के घूंट के साथ। हर एक की आदत अलग है। तो अभी हमने क्यों बोला कि हर कोई सबसे पहले एक शेड्यूल बनाएगा। 8 फिल्म है, अभी आप अपनी जिंदगी को 8 फिल्म में कैसे जीते? सबसे आसान है, कोई मुश्किल है? एक पन्ना लेना है और उस पन्ने पे 8 फिल्म लिख देनी है और एक फिल्म में 3 लाइन खींच देनी है। 3 लाइन कैसे? यहां पहली फिल्म 3 4 5 6, दूसरी फिल्म जब लिखोगे तो ये 6 तो अपने आप आ गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया दूसरी फिल्म। अब जो फिल्म आपने नहीं की है उस पर कट मार देना। जैसे 3 से 4 आपने नहीं हुआ, सो रहे थे, 4 से 5 सो रहे थे, 5 से 6 सो रहे थे, 6 से 7 सो रहे थे, आप 9 बजे उठते थे, 8 बजे उठ गए। अब आप 8 बजे लिखोगे कि पहला वेकअप कितने बजे उठे, एक्यूरेट टाइम 7:52, 7:44, मतलब जितने बजे उठ रहे हो सबसे पहले आप वेकअप टाइम लिखो। क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, प्रॉफिट की भाषा समझता है। हमारा दिमाग बड़ा अजीब है, हमको उसी चीज में मजा आता है जिसमें प्रॉफिट हो। हम सोशल मीडिया में क्यों रहते हैं, यूट्यूब क्यों देखते हैं? क्योंकि उसमें दिमाग को खुशी मिलती है, दिल को खुशी मिलती है। तो हम जब देखना शुरू करते हैं तो हम टाइम ही नहीं देखते, 5 मिनट के लिए सोचते हैं और आधा घंटा वहीं बैठे रहते। बात समझ में आई? तो सबसे पहले वेकअप टाइम, उसके बाद 7 दिन लगातार रोज आप क्या लिख कर रहे हो, किस टाइम, सिर्फ वही नोट करना है, बस सिंपल सा काम। 7 दिन, 7 दिन आपको अपना दिमाग ही नहीं लगाना है कि आप क्या करना चाहते हो, टाइम मैनेज करना चाहते हो, कुछ नहीं। पहले 7 दिन आप अपना जो करते हो उसको लिखो, क्योंकि टाइम बचाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, पहले ये देखो आपका टाइम जाता कहां है, बचाने का तो सवाल बाद में आएगा। बात समझो, जाता कहां है, पहले एक दिन में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन आप 9 बजे उठोगे, एक दिन 8 बजे उठ जाते हो, एक दिन 10 बजे उठ जाते हो। एक एवरेज टाइम होना करना पड़ेगा, चाहे आप 8 बजे उठो चाहे 8:30 बजे। 9 बजे के पहले का टाइम आ गया, सेकेंड फिल्म आ गई, धीरे धीरे चेंज करना। तो सबसे पहले जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका टाइम जाता कहां। जब आपको ये पता चलेगा 7 दिन में कि टाइम जाता कहां है, तब आएगा क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट। लोग गलती क्या करते हैं, सीधा टाइम मैनेजमेंट करना शुरू, जिससे क्या होता है, या तो वो पूरा शेयर बाजार में टाइम दे देंगे, या पूरा नौकरी में टाइम दे देंगे, या पूरा बिजनेस में दे देंगे, और फैमिली को इग्नोर कर। सिर्फ एक संडे नाम होता है फैमिली के लिए, वो भी खाना खाने रेस्टोरेंट। क्यों नहीं आप रोज रेस्टोरेंट जा सकते, रोज फुल्की खाने क्यों नहीं जा सकते? इसीलिए मैंने क्यों बोला, अगर आपको कामयाब बनना है तो फैमिली को टाइम देना सीखना पड़ेगा। भले ही आप 3 घंटे में 1 घंटा दो, हर इंसान दे सकता है। क्यों?
खाना जब खाए पूरी फैमिली साथ। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अपने काम को छोड़। तो मैंने सो 9 बजे क्यों रखा था, पहले 7 बजे था, इसीलिए। तो सबसे पहला आज हमने क्या सीखा कि अपने टाइम को फिल्म के रूप में डालो। अब फिल्म के रूप में डालने का क्यों बोला उसको समझो। जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है, हम समय का सही उपयोग नहीं करते। समय का सही उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें समय का सदुपयोग करना आता ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस काम में कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि मुझे चाय पीने में 20 मिनट लगता है। अरे सर, चाय पीने का कोई टाइम देखना, एवरेज टाइम देख सकते हो, किसी दिन 30 मिनट लगेगा, किसी दिन 15 मिनट, एवरेज टाइम। तो समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या है, जिस गलती से हम सीखते नहीं। गलती हर एक से होगी, मैं तो सबसे ज्यादा गलती करता हूं, पर उस गलती से अगर हम सीखते नहीं, वो सबसे बड़ी गलती। तो जब हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हम उसको ध्यान नहीं देते, क्यों, वो छोटी गलतियां हम उसे इग्नोर करते, और वही छोटी गलतियां धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, वही छोटी छोटी गलतियां बड़ी हो जाती है। तो सबसे बड़ी क्या वो प्रॉब्लम आती है, वही छोटी छोटी गलतियां बड़ी परेशानी पैदा करती है। इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, अपना समय खराब करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम समय कब खराब करते। जब आप 7 दिन बिना टेंशन लिए जैसे जिंदगी जी रहे हो, चाहे 10 बजे उठ रहे हो 10 बजे लिखो, 11 बजे उठ रहे हो तो 11 बजे लिखो, पर लिखो। जब 7 दिन आप रोज लिख लिए, और 7 दिन बाद आप जब अपनी गलती देखोगे कि ऐसी क्या गलती है कि जिसको मैं बदलूं, सारी गलती नहीं बदलनी, हमको अपनी कीमती टाइम से 1 घंटा टाइम निकाल, सिर्फ 1 घंटा। मैंने क्या बोला, किस्मत बदलने में 3 घंटा लगता है, बाकी आप जैसे जी रहे हो जियो, वो 1 घंटा आपकी किस्मत बदल देगा। लेकिन जब आप 7 दिन करोगे तो आपके दिमाग में 1 घंटे की जगह 4 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप कल लिखना, कल मैं टाइम मैनेजमेंट की क्लास नहीं ला रहा हूं, परसों लाऊंगा, तो आपके पास कल पूरा 1 दिन है ये पिक्चर लिखने का, और रात को 9 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पूरा डिटेल नहीं कि सर मैं यहाँ जॉब पे था, सर मैं ये काम किया, छोटा वर्ड भी लिख सकते हो। ऐसा 7 दिन करना है, लेकिन मैं कल एक सीट से आपको आगे की चीजें पढ़ाऊंगा, इसका अगला लेवल। तो सबसे पहले क्या है कि टाइम को बर्बाद करना अगर आपने बंद कर दिया तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा, टाइम ही टाइम होगा, क्योंकि आप फोकस हो जाओगे कि आपका समय कहां जा रहा है और किस जगह बदल सकते हो। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि सबसे पहले जब हम कल नहीं परसों ये पढ़ेंगे कि हमें काम कौन सा करना, इसके लिए आज मैं नहीं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि ताश के पत्ते में 52 पत्ते आते हैं, सबको पता है। खेलना कैसे, ये खिलाड़ी जानता है। अब खेल जीतता कौन है, जिसको ताश खेलना आए। पत्ते इंपॉर्टेंस नहीं, खेलने का तरीका। तो ऐसे ही सभी को 24 घंटे भगवान ने दिए, कुछ लोग उसी 24 घंटे में मेहनत करके बिजनेसमैन बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, और कुछ लोग उसी 24 घंटे में रोना रोते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं। तो मैंने कल क्या पढ़ाया था कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समय नहीं। तो समय नहीं है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि समय बचाएं कैसे। तो समय बचाने के लिए सबसे पहले 7 दिन लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं 7 दिन लिख लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा
किसी काम को करने में हमें कितना समय एवरेज लग रहा है। आपको फ्रेश होने में 1 घंटा लग रहा है, हो सकता है आपको कहीं जाने में 1 घंटा लग रहा है, हो सकता है आने में 1 घंटा लग रहा है। आप उस टाइम को कैसे बदल सकते हो? जैसे मैंने क्या ला, अगर आप ट्रेन का 1 घंटे का सफर कर रहे हो बॉम्बे में, आप उस 1 घंटे में यूट्यूब देख लो ना, शेयर बाजार के वीडियो, आपका 1 घंटा बच गया, क्योंकि ट्रेन में आप कुछ और कर नहीं सकते। तो ऐसे ही सबसे पहले हमें देखना है कि हम टाइम लगा कहां है और उससे हम सही सेट करेंगे। तो गलत चीजों में अगर आप पैसा लगाओगे तो पैसा डूब जाता है। ऐसे ही आप अपना समय अगर गलत जगह लगा दिए तो आपकी जिंदगी डूब जाए। पैसा डूबेगा, आप दोबारा कमा लोगे, और जिंदगी डूबी तो वो वक्त दोबारा नहीं। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, अच्छा वक्त आता नहीं है, लाना पड़ता है। और अच्छा वक्त लाने के लिए दूसरों को नहीं बदलना, आपको खुद को बदलना है। खुद के टाइम को मैनेज करना होगा, और वो भी दूसरों के हिसाब से नहीं, आपके अपने कंफर्ट के हिसाब से। बस आपको प्रायोरिटी रखनी है। जैसे मैंने क्या बोला, फैमिली को रोज 1 फिल्म दो, मतलब 3 घंटे। अगर आप 3 घंटे नहीं दे सकते तो कम से कम 1 घंटा दो, ताकि 3 दिन में 1 फिल्म पूरी हो जाए। बात समझ में आ गई? हम लोग क्या करते हैं, बच्चा बोलेगा पढ़ा दो, सीधा ही बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं, मम्मी आप पढ़। बच्चा बोलेगा मुझे किताबें खरीदाने आज ले जाओ, आप बोलोगे संडे को ले जाओ। बात समझे? बच्चे के लिए किताबें महत्व है, भले ही आपके लिए रद्दी है। बच्चे के लिए खिलौना महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि मेरे बिजनेस प्लान में सबसे पहला है फैमिली। क्यों? आप और हम फैमिली के लिए ही पैसे कमाते हैं। इसीलिए मैंने क्यों बोला, पैसा भी जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, रोज 10 मिनट मिनिमम, जो चीज आप चाहते हो उसके लिए रूल बना, सिर्फ 10 मिनट, मतलब 3 घंटे की फिल्म में 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट अगर आपने कर लिया, वही 10 मिनट कब 3 घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, अब 2 मिनट बचे हैं, 2 टॉपिक और बोलता हूं, उसके बाद 10 मिनट इसी पे हम Q&A लेंगे। Q&A क्यों? कि आप ये लिस्ट बनाओगे कैसे, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मैंने बता दिया, फिर भी एक बार 2 मिनट बाद हम बताएंगे। एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि मैंने 3 चीजें सेट की थी। चमत्कार किसको करना है? आपको। अगर आप नहीं कर सकते चमत्कार, तो आपके लिए कौन करेगा? दिमाग को सोचो, आपके लिए सबसे अच्छा कौन सोच सकता है? मैं तो सोच नहीं सकता, दोस्त सोच नहीं सकता। आपके लिए सबसे अच्छा आप खुद सोच सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कभी टिप्स नहीं देता। इसीलिए मैं बोलता हूं, निफ्टी बताने के 2 लाख लेता हूं, लेकिन मैं निफ्टी कैसे बताता हूं उसको सिखाने में 5,000 लेता हूं, जबकि हर पॉइंट सिखाता हूं। आप सीख लोगे, जिंदगी भर बता सकते हो किस दिन क्या। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि ये बिजनेस माइंडसेट क्लास है। मैंने फ्री क्यों रखी? क्योंकि मैं पहले से जानता था लोग कम आएंगे। अगर लोग 100 आते तो मैं इसको पैड कर देता। बात समझिएगा, मैं बिजनेसमैन हूं, तो मुझे पता है कोई नहीं है, इसीलिए मैंने सबको फ्री दिया। अब फ्री 300 को मैसेज गया, आए कितने लोग? सिर्फ 9 या 10। और 9 और 10 कौन? जो लर्नर माइंडसेट, जो जिंदगी में कुछ सीखना चाहते। जब आप सीख लोगे, बाकी तो अपने आप है। जैसे मैं बोल्ड आउट सिखा दिया, तो आप जिंदगी भर का बोल्ड आउट बना सकते हो। जैसे वार थ्योरी सिखा दिया, 5 सोमवार, 5 मंगलवार, 5 बुध, 5 गुरु, अब जिंदगी भर का बना सकते हो। तो इसीलिए मैं टाइम मैनेजमेंट जो 7 सेशन लूंगा, कल लिया, आज लिया, कल ब्रेक है। क्यों? परसों में किसको इंटर करूंगा? जो कल 9 सुबह से रात तक की सीट भेजे, चाहे वो मेरा पेड मेंबर हो या ना। क्यों? आगे की बातें वो समझेगा ही। अगर वो लिखेगा नहीं तो मेरी बातें समझेगा ही।
एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से। अब पूरा ना लिख पाओ, जितना लिख सकते हो, चाहे आप 3 घंटे का लिख पाओ, लिखो। तो कल 9 बजे तक